हेलो। हेलो, सच्चा भगत जी। सच्चाई बहन जी। जी भाई, हम बिहार से बोल रहे हैं, सिवान जिला। जी। भाई हम नाम दीक्षा लिए हैं, मतलब यहीं बिहार से ही। अच्छा। जी भाई, हम बहुत परेशान हैं भाई। क्या हुआ? मतलब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है भाई। मतलब हमारे ऊपर इतने कर्ज है ना कि कर्ज वाले लोग हमें, मतलब मेरे बेटे को मारने के लिए, मुझे मारने के लिए लोग बोलते हैं। बहुत ज़्यादा गलत गलत बातें बोलते हैं भाई। देखो, परमात्मा के शरण में हो तो हानि तो कोई हो नहीं सकती। बाकी तो उन सबसे हाथ जोड़ के अपना बोलो भैया, जैसे जैसे परमात्मा देगा बरकत, वैसे वैसे आपका भी देंगे भाई, धीरे धीरे। ऐसे तो दुनिया दुनिया को मांगती है बहन जी, ऐसे कौन किसको मार देगा। भाई बहुत लोग मुझे मतलब इतना उल्टा सीधा बात बोलते हैं ना कि क्या बताएं अब भाई। वो तो देखो, मांगने वाला है बहन जी, चार बातें बोल भी देगा, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये बहुत। है ना। वो तो परमात्मा से प्रार्थना करो। परमात्मा। भगत जी क्या काम करते हैं? भगत जी यही काम करते हैं, अपना ये घर का काम करते हैं, राजमिस्त्री का। अब परमात्मा दया करे बहन जी, जो खर्चे हैं वो अपने सीमित हों, जो अपना जो रोजी रोटी का है वो काम चल जाए। बाकी लोगों का धीरे धीरे भाई, इनको धीरे धीरे देंगे भैया। काम कर रहे हैं, को बैठे तो है नहीं। अब चोरी करके हम किसी का ला नहीं सकते तुम्हारे लिए। हैं, और तुम ज्यादा करोगे तो कोई मुकदमा कर दोगे, हमको जेल पहुंचा दोगे, फिर क्या हो जाएगा? फिर कौन सा तुम्हारे को तुम्हारा पैसा मिल जाएगा? अगर मिलेगा तो इसी तरीके से मिलेगा भैया। आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों देंगे भैया। यही है तरीका बहन जी। और तो देखो, और तो कोई समाधान है नहीं इस चीज का। भाई मतलब मैं बहुत ज्यादा तंग, बहुत परेशान हूँ भाई। इतना बहन जी, परेशान मेरे हूँ कि मेरे मेरे खुद कि के ऊपर आज 6 लाख रुपए का कर्जा है। मेरे खुद के ऊपर 6 लाख रुपए का कर्जा है बहन। ठीक है, देंगे बहन, जी धीरे धीरे परमात्मा देगा, उसी हिसाब से तो देंगे। अब जबरदस्ती हम दे किसको दें? हाथ जोड़ के जी, प्रार्थना करो। यही 8-10 लाख रुपए का कर्ज है। पर बहुत लोग ज्यादा, मतलब मैं 2-3 बैंक से भी बात करी कि लोन मिल जाएगा, तो मैं अपना पैसा लोगों को कर्ज दे के अपना चुकाते रहेंगे कमा करके। पर बैंक वाले भी नहीं सुनते हैं। अब इसका समाधान तो बहन जी परमात्मा ही निकालेगा। आप आ, आप गुरु जी से ही अरदास करते रहो। मालिक की सब नज़र में है, ऐसी बात नहीं है। भगवान अंतर्यामी है, उनको सब पता है। और हम अगर गुरु जी की शरण में है, अगर मर्यादा में हैं, तो बहन परमात्मा रास्ता जरूर निकालेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमात्मा कोई रास्ता ना निकाले। अगर मर्यादा में है तो 100% परमात्मा कोई न कोई रास्ता निकालेगा। चाहे तो मांगने वालों के अंदर ये प्रेरणा कर दे, वो आपको परेशान नहीं करेंगे, या फिर कोई दूसरा तरीका, कोई लोन वगैरह या जो भी है, कुछ न कुछ तरीका भगवान निकालेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर आप मर्यादा में हैं और भक्ति कर रहे हैं तो। जी भाई, मैं तो बहुत ज्यादा, मैं मतलब परमात्मा के आगे मैं बैठ के रोती हूँ। मैं अपने दुख इतने बोलती हूँ उनके सामने, और जो मर्यादा है उनकी मर्यादा में मैं रहती हूँ भाई। पर लोग इतने मुझे बुरी नज़र से भी बोलते हैं, बुरी नज़र से भी देखते हैं कि इसके पास पैसा नहीं है, ये हमारे पास आएगी, ऐसे वैसे मतलब बात बोलते देखो हैं। बहन, हमने पैसा लिया है ना उनका। अब लोग हैं वो अज्ञानी हैं, वो जगत वाले हैं, आप जानती हो जगत वालों को तो। वो तो कुछ भी बोल जी सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ वो नहीं कर सकते, क्योंकि आप समर्थ की शरण में हो। भले ही वो कुछ भी कहें, भले आपको कुछ भी लगे, लेकिन वो आपका अहित नहीं कर सकते। भले जुबान से वो कुछ भी बोलें, क्योंकि आप उस परमात्मा के शरण में हो, ये आपको विश्वास होना चाहिए। जी, मुझे तो विश्वास है भाई, पर बहुत लोग बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे बातें वो तो बोलते हैं बोलेंगे मुझे बहन जी, बहुत। पैसा। देखो, अगर हम उनको टाइम पे पैसा नहीं दिया, हमने जो टाइम लिया था, तो वो तो बोल सकते हैं बहन जी, उन्होंने हमारे को पैसा दिया हुआ है। उनको बोलने का अधिकार है, वो बोल सकते हैं। अब हम भगत हैं, हम उनके ऊपर कोई मुकदमा भी नहीं कर सकते, हम जाके पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये भक्तों के काम नहीं होते। नहीं, तो परमात्मा से ही प्रार्थना करते रहो बहन जी। कोई ज्योति या पाठ का परमात्मा से संकल्प कर लो, और जी इस विपत्ति को परमात्मा ही टालेगा बहन जी। और कोई तरीका नहीं है। ऐसे कोई रोने से, कोई ये मतलब दिल छोटा करने से ये काम ऐसे नहीं होते। चलो, आज तो आप भगवान की शरण में हो, अगर नहीं होती तो क्या करती आप, मुझे ये बताओ।
और अगर वही तो बात है। और अगर रोने से अगर कर्जा उतर जाए तो बैठ के फिर रोना शुरू कर दो, भक्ति छोड़ दो, रोना शुरू कर दो अगर उतर जाए तो। बहुत ज्यादा तंग हूँ भाई, बहुत भाई ज्यादा हमारे लोग संस्कार बर्दाश्त है ना करते बहन जी, ये हमारे संस्कार हैं, हमने ज्ञान आधार से इन चीजों पे विवेचन करना पड़ेगा। आज जितना वो आपको परेशान कर रहे हैं ना, किसी जन्म में आपने 4 गुना ज्यादा उनको परेशान किया होगा, 4 गुना ज्यादा परेशान कर रखा आपने उन आत्माओं को। अब परमात्मा कम से कम हल्के में टाल रहा होगा ना। मालिक कहते हैं ना, संत शरण में आई से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो कांटे में टल गया। ये सूली की सजा परमात्मा कांटे में टाल रहा है। इस चीज को ज्ञान आधार से समझना पड़ेगा बहन। ऐसे यहाँ कोई किसी को परेशान नहीं करता, सारा का सारा ये ऋण संबंध है, संस्कारों का खेल है ये। क्या पता पिछले जन्म में आप राजा थी, कोई महारानी थी, आपने कितने लोगों को बेवजह आपने परेशान किया होगा। ये सारा सिस्टम बहन जी हमारे ऋण संबंधों का है। ऐसे तो यहाँ कोई किसी को मतलब जो है तू तक नहीं बोल सकता। तो इन चीजों को ज्ञान से समझना पड़ेगा बहन जी। और फिर आप परमात्मा की शरण में हो तो मालिक से अरदास करती रहो। अब परमात्मा ये तो है नहीं कि जेल में बैठे तो उनको कुछ मालूम नहीं बाहर क्या हो रहा है। अंतर्यामी है, उन्हें पल पल की खबर है अपनी प्रत्येक आत्मा की। और खाली पृथ्वी लोक की नहीं, सारे ब्रह्मांडों में जितनी भी आत्माएं हैं, परमात्मा को प्रत्येक की पल पल की खबर है। वो देखता तो ये बहन जी, भगवान भी तो ये देखता है ना कि ज्ञान लेके इनको कितना विश्वास हुआ है। अब हमने नाम ही अपना कर्जा उतारने के लिए लिया है, तो बताओ फिर हमारे को ज्ञान समझ में कहाँ से आएगा। अब ये ज्ञान बहन जी कोई ये कर्जा उतारने के लिए, कोई भूत भगाने के लिए थोड़े लिया जाता है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं बार बार कि भैया ज्ञान समझो पहले अच्छे से। अब ज्ञान आपको समझने दिया नहीं इन लोगों ने, पहले ही नाम ले लो नाम ले लो नाम ले लो, उसके बाद में फिर नहीं बेचारे के कुछ। क्योंकि देखो बगैर ज्ञान समझे आप भक्ति पे नहीं टिक पाओगे, क्योंकि ज्ञान भक्ति की नींव है। और जब तक नींव मजबूत नहीं होगी ऊपर मकान नहीं बन सकता। तो आपको यही एक चारा है और कोई चारा नहीं है। काम आप अपना कर ही रहे हो, इससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। मांग वाले वाले को हाथ जोड़ के बोलो भैया जो तुम्हारी मर्जी तुम करो। देखो हम तो जिस हिसाब से अपना जीवन जी रहे हैं, अब हम इससे ज्यादा तो हम कोई मतलब डबल काम नहीं कर सकते, हम कोई चोरी नहीं कर सकते, हम किसी को कोई झूठ नहीं बोल सकते। आपका कर्जा उतारने के लिए बैंक से हम लोन लेने को तैयार, अपना मकान अपनी जमीन हम गिरवी रखने को तैयार हैं, वो भी बैंक नहीं दे रहा तो हम क्या करें इससे ज्यादा। अब जैसा कमा रहे हैं उसी हिसाब से भाई हम धीरे धीरे देंगे। बाकी आपकी मर्जी है भैया, आपने जेल करवानी जेल करवा दो, फांसी करवानी फांसी करवा दो। उससे ज्यादा तो वो भी नहीं कर पाएंगे बहन जी। फिर कोई कानून नाम की भी तो कोई चीज है, और फिर आप परमात्मा की शरण में हो। डर उनको भी तो है, ऐसा थोड़ी कि आपको जो मर्जी बोल देंगे जो मर्जी वो कर देंगे। लड़का को भी बोलते हैं लोग कि उसको बांध देंगे, उसको मारेंगे। हाँ तो बांध लो उनको भैया, बांध लो। अगर इसके बांधने से तुम्हारा अगर कर्जा उतर जाए तो उनको भैया बांध लो। फिर तुम्हारे को रोका किसने। अगर बांधने से कर्जा उतर जाए तो बांध लो भैया। फिर लड़के क्यों, हमको सबको बांध लो। तो थोड़ा सामना तो बहन जी आप लोगों ने करना पड़ेगा, क्योंकि कर्जा आप लोगों ने लिया हुआ है ना। जी अब परमात्मा से थोड़ी सी अरदास करो, मालिक को कोई इसका तरीका निकालेगा बहन जी। परमात्मा हमेशा यही कहते हैं देखो बहन जी, आश्रम में भी गुरु जी के पास में ऐसे बहुत लोग आते थे, गुरु जी इतना पैसा कर्जा। तो परमात्मा किसी को अपनी जेब से निकाल के थोड़ी देते थे कि बेटा ये ले जा 5 लाख रुपया तो तेरा कर्जा चुका दे। परमात्मा ये कहते था बेटा भक्ति कर, भक्ति से सब काम होंगे। तो यही साधन है बहन जी, और कोई साधन नहीं है हमारे पास में। भक्ति अगर परमात्मा दया करेगा तो केवल भक्ति से करेगा। ये बात है बहन। ठीक है बहन जी, सच्चा सत्ता है बहन।